सो आई होप ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है। और आज इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग एंड ट्राइवर्स सर्वेइंग की। इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था आपका, दैट वाज द करेक्शन इन द चैन और टेप सर्वेइंग दैट वी हैव कवर्ड। तो आई होप सभी ने वो क्लासेस फॉलो कर रखी हैं। और आज स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर मेजरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट की। और इन एंगुलर मेजरमेंट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंपास सर्वेइंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले? वी विल यूज द कंपास फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल, और यू कैन से बियरिंग। इसका मेन पर्पस क्या है? कंपास सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी लाइन की बियरिंग को मेजर करना। और यस, एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बियरिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बियरिंग की, उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि बियरिंग्स आर नथिंग बट दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ये आपके हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है यहां से 1 और 2 मार्क का प्रॉब्लम आप गेट 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं यहां से क्वेश्चन। और एक बहुत अच्छा टॉपिक आप सब टॉपिक पढ़ते हैं इस टॉपिक में, दैट इज द लोकल अट्रैक्शन, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्विकली, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बातचीत करेंगे कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, कि क्या मेजरमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला कुछ टर्म है, लाइक आपको पता होना चाहिए रेफरेंस के लिए मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग क्या होता है। दिस टर्म यू शुड नो, और आई होप ये सभी टर्म आपको पता है। तो मेरिडियन क्या है, रेफरेंस, बियरिंग क्या है, और इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या मेजरमेंट हम लोग फील्ड में परफॉर्म करेंगे इन द केस ऑफ कंपास सर्विंग। तो आप बोलते थे सर मेरिडियन इज नथिंग बट इट इज रेफरेंस। ये एक रेफरेंस की तरीके काम करता है हमारे इन द केस ऑफ कंपास सर्विंग। दो तरीके के रेफरेंस के बारे में जनरली हम लोग बातचीत करते हैं, दो तरीके के मेरिडियन के बारे में हम लोग जनरली बातचीत करते हैं। पहला होता है ट्रू मेरिडियन और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन भी दो तरीके के डिस्कशन थे हमारे पास। वन इज ट्रू मेरिडियन एंड अनदर इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सर अब ये ट्रू मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो आपने बोला था सर अर्थ की अगर पोजीशन की बात करें, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो एक्चुअल में अगर बात करें तो ये जो शेप है अर्थ की कुछ इस तरीके से है। अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से मुझे दो नॉर्थ मिल रहे हैं और दो साउथ मिल रहे हैं। अगर ये टिल्ट नहीं होता, जो व्हाइट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो आइडियली जो पोजीशन होनी चाहिए थी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज द ट्रू पोजीशन, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ पोल ऑफ द अर्थ, अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन, जिसको आप बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। सिमिलरली ड्यू टू दिस टिल्ट, ये जो टिल्ट आपको दिख रहा है उसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट कर दूं, तो दिस टाइप ऑफ लाइन वी विल रिफर एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सिंपल सी बात है सर, बियरिंग क्या होता है? किसी भी रेफरेंस से, अब वो रेफरेंस क्या हो गया हमारा? रेफरेंस हो गया मेरिडियन। किसी भी रेफरेंस से किसी भी लाइन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, लेट्स से दिस इज लाइन ओ ए, तो थीटा वी कैन रिफर एज द बियरिंग ऑफ दैट लाइन। और कंपास की हेल्प से जो बियरिंग हम लोग मेजर करते हैं वो होती है हमारी मैग्नेटिक बियरिंग। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास, वी आर गोइंग टू यूज द मैग्नेटिक कंपास, और आई होप आप सभी लोग को पता है जनरली सर्वे के लिए हमारे पास दो तरीके के कंपास होते हैं। एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक सर्वेयर कंपास होता है। वाइडली अगर यूज्ड की बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास को ज्यादा यूज किया जाता है। उसके मेन दो रीजन है। एक तो ऑब्जर्वेशंस लेना, रीडिंग्स लेना रिलेटिवली इजी है इन द केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है वो कम है एज कंपेयर टू द सर्वेयर कंपास। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम मेजर कर सकते हैं किसी भी यूनिट इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ड्यू टू द लेसर लीस्ट काउंट वी आर यूजिंग मोर प्रिज्मेटिक कंपास एज कंपेयर टू द सर्वेयर कंपास। तो दोनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक प्लेट है, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में छोड़ देंगे, तो आफ्टर सम टाइम जब उसका फाइनल सेटलमेंट होगा, तो वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ की पोजीशन को, जिसकी हेल्प से, उस कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक मेरिडियन को किसी भी जगह पर लोकेट कर सकते हैं। और वंस द रेफरेंस इज फिक्स,
अगर हमारा रेफरेंस फिक्स हो गया तो जिस भी लाइन का हमें एंगल मेजरमेंट करना है वो एंगल हम लोग इजीली मेजर कर पाते थे, बोथ विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास एज वेल एज द सर्वेयर कंपास। तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है सर। तो अब ये कुछ बियरिंग की बात कर ली। अगर रेफरेंस हमारा ट्रू मेरिडियन है तो जो बियरिंग हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग ट्रू बियरिंग बोल देंगे। अगर रेफरेंस हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है तो जो बियरिंग हम लोग मेजर करेंगे उसको मैग्नेटिक बियरिंग बोल देंगे। तो बियरिंग क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, आई होप सभी को क्लियर है। और ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कंपास सर्वेइंग के लिए आपको पता होनी चाहिए। आते हैं मेन डिस्कशन में कि सर कंपास सर्वेइंग में हम कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, विच टाइप ऑफ द मेजरमेंट दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द केस ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो देखो अल्टीमेटली तो हमें बियरिंग ही मेजर करना है। कंपास सर्वे में हम लोग बियरिंग ही मेजर करने वाले हैं, मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करने वाले हैं, अपनी सहूलियत के लिए, चीजों को आसानी से हम समझ पाए, एरर को कम से कम करें, एरर को रिड्यूस कर पाए। इसके लिए कुछ हम लोगों ने और भी टर्म इंट्रोड्यूस किए। जैसे पहला टर्म जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अगेन दोनों ही बियरिंग है, मतलब एंगल जो मेजर होगा वो नॉर्थ से मेजर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। अब बियरिंग को भी रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और एक होता है आरबी और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो आई होप इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं एक बार बता भी देता हूं। किसी भी लाइन की बियरिंग को मेजर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक होता है WCB सिस्टम जिसको आप बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, और दूसरा होता है आरबी या फिर क्यूबी रिड्यूस्ड बियरिंग, या फिर इसी को आप बोलते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो किसी भी लाइन की बियरिंग को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लाइन की बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो क्या तरीका होगा। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर लेट्स से दीज आर द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहां पर मैंने कुछ लाइन ले ली है जिसकी बियरिंग को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। लेट्स से दिस इज द लाइन OA, दिस इज द लाइन OB, सिमिलरली दिस इज द लाइन OC एंड दिस इज द लाइन OD। अब क्या तरीका होता है कि जब कभी भी किसी भी लाइन की बियरिंग को आप होल सर्कल बियरिंग में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ एंगल को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस होगा हमारा दैट वी विल टेक एज द नॉर्थ। फिक्स है ये, हमेशा हमें नॉर्थ से अपने एंगल को मेजर करना है। इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, सर किस डायरेक्शन में हमें मेजरमेंट करना है, तो डायरेक्शन विल बी ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ वी विल टेक द क्लॉकवाइज मेजरमेंट। अगर मैं किसी भी लाइन की बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ OA लाइन की बियरिंग अगर मैं मेजर करूंगा तो आई विल मेजर फ्रॉम दिस नॉर्थ, लेट्स से दिस एंगल इज θ1, तो आई विल से θ1 इज द बियरिंग ऑफ लाइन OA। नॉर्थ से एंगल मेजर किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सर OB लाइन की बियरिंग क्या होगी, फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लेट्स से θ2। सर OC लाइन की बियरिंग क्या होगा, वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट्स से दिस एंगल इज θ3, तो OC लाइन की बियरिंग क्या हो जाएगी, θ3 एंड सो ऑन। सिंपल तरीका है भाई, हमेशा एंगल नॉर्थ से मेजर करेंगे और हमेशा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो एज सच कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि रेफरेंस फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो केवल एक लाइन के एंगल पता होने से भी मैं उस लाइन की पोजीशन को लोकेट कर सकता हूं, यस और नो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, ये रेफरेंस है, यहां से स्टार्ट करते 0, 90, 180, 270 एंड दिस इज गोइंग टू बी 360। अगर मैं आपसे बोलूं किसी लाइन की बियरिंग 48 डिग्री है तो इजीली आप बता पाओगे सर इस क्वाड्रेंट में वो लाइन लाई करेगी, यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं किसी लाइन की बियरिंग 110 डिग्री है, 110 डिग्री, तो यू विल से द लाइन विल लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर एज सच कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये एक सबसे अच्छा एडवांटेज है। अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर अभी मैंने आपको बताया दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ओनली एंगल इज सफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ एंगल विल बी सफिशिएंट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन। अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूंगी, सर इस सिस्टम में किसी भी बियरिंग की रेंज क्या हो सकती है, तो रेंज विल लाई फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। किसी भी लाइन की बियरिंग इस सिस्टम में 0 से लेकर
360 डिग्री तक वेरी कर सकती है। क्लियर हो गया सभी को ये? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? क्लियर है? चलिए, तो अब कुछ बातें समझते हैं आरबी और क्यूबी सिस्टम में। तो फिर से मैं सेम वही 4 लाइनें ले लेता हूं। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दिस इज योर लाइन ओ ए, दिस इज योर लाइन ओ बी, दिस इज योर लाइन ओ सी, एंड दिस इज योर लाइन ओ डी। ठीक है भाई? तो अब आपने बोला सर इस केस में अगर बात करें तो क्या रेफरेंस होगा? रेफरेंस में भी नॉर्थ और रेफरेंस में भी साउथ। अब यहां पर आपके पास दो रेफरेंस है, आप नॉर्थ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं और साउथ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, कब नॉर्थ से रेफरेंस लें, कब साउथ से रेफरेंस लें, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपने बोला सर जिस भी लाइन की बियरिंग को मैं मेजर करना चाह रहा हूं, मैं ये चेक कर लूंगा कि उसकी पोजीशन नॉर्थ के क्लोज है या साउथ के क्लोज है। ये तो पता चल जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लाइन ओ ए की, तो इट इज क्लोजर टू द नॉर्थ एज कंपेयर टू द साउथ। ये नॉर्थ के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू द साउथ, यस और नो? इट इज क्लोजर टू द नॉर्थ एज कंपेयर टू द साउथ। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द लाइन ओसी, अगर मैं ओसी लाइन की बात करता हूं, तो ये साउथ से क्लोज है एज कंपेयर टू द नॉर्थ। तो जो क्लोजेस्ट होगा इनमें से, जिस भी लाइन की आप बियरिंग मेजर करना चाह रहे हैं, तो नॉर्थ अगर क्लोज है तो नॉर्थ से मेजरमेंट कर लेंगे, और अगर साउथ क्लोज है तो साउथ से मेजरमेंट कर लेंगे। सर इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, तो डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज और डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट लाइन ओए की बियरिंग, तो ऑब्वियसली यू विल मेजर द फ्रॉम नॉर्थ, लेट्स से दिस एंगल θ1। तो अब आप बोलोगे सर नॉर्थ θ1 ईस्ट इज द बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए। यस। सिमिलरली अगर बात करें लाइन ओबी की, तो सबसे पहले चेक करेंगे ओबी लाइन किसके क्लोज है, नॉर्थ या साउथ? साउथ। अब ये एंगल मेजर करना θ2, और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ θ2 ईस्ट, और ये एंगल जो है आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, और इट इज द बियरिंग ऑफ लाइन ओबी। तो देखो पहला एंगल आपने मेजर किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा एंगल आपने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रेफरेंस नॉर्थ साउथ होने की वजह से एंगल मेजरमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात सभी को? बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए बेटा, अगर किसी भी एंगल को, किसी भी लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो केवल एंगल से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली θ1 एंड θ2 विल बी द सेम एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं θ1 की वैल्यू भी 45 डिग्री है, θ2 की वैल्यू भी 45 डिग्री है, तो अगर मैं आपसे बोलूं किसी एक लाइन की बियरिंग 45 डिग्री है, तो यू विल नॉट एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन ओ ए और लाइन ओ सी, सॉरी ओबी। ये कंफ्यूजन रहेगा। टू अवॉइड सच कंफ्यूजन वी नीड टू फिक्स द डायरेक्शन ऑल्सो। हमें अपने मेजरमेंट में डायरेक्शन को भी फिक्स करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें, दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड द बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी लाइक दिस। कहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया है, कहां तक किया है, और एंगल क्या है। तो यहां पर आप केवल थीटा से लोकेट कर पा रहे थे क्योंकि हमारा रेफरेंस सिंगल था, हमारी डायरेक्शन फिक्स थी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की बात क्लियर है? आरबी और क्यूबी सिस्टम की, ठीक है। तो यहां पर हमें डायरेक्शन भी फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रेंज की बात करूं मैं किसी भी लाइन की बियरिंग, इस सिस्टम में अगर आरबी और क्यूबी सिस्टम में मैं किसी भी लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? द मैक्सिमम एंगल कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। मैक्सिमम एंगल जो वेरी कर सकता है वो 0 से 90 डिग्री वेरी कर सकता है। तो ये दो सिस्टम होते थे, ये भी बात कर ली हम लोगों ने, वेरी गुड। सर अगला डिस्कशन आता है कि सर ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या था। डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सिंपल सी बात है, किसी भी लाइन के लिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन ए बी है, इस लाइन के लिए मैं दो बियरिंग डिफाइन कर सकता हूं, एक फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे फ्रॉम ए टू बी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी बियरिंग आप मेजर कर रहे हैं, नॉर्थ से एंगल मेजर कर रहे हैं, लेट्स से θ1, तो θ1 को मैं रिफर करूंगा, इट इज द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। सिमिलरली अगर मैं बी से ए को साइड करते हुए इस लाइन की एक बियरिंग मेजर करता हूं, लेट्स से आई एम मेजरिंग दिस एंगल, दिस इज α1, तो α1 को मैं बोलूंगा इट इज द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ये ए बी लाइन की बैक बियरिंग है। क्लियर है बेटा? इसको मैं रिफर करूंगा, इट इज द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी।
क्लियर है सभी को? तो ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग का कंसेप्ट पता चल गया। अब देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक टर्म आता था वो इंक्लूडेड एंगल कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रैवर्स। दो तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स। किसी भी ट्रैवर्स का ट्रैवर्स क्या होता है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन। अगर स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन सर्वे वर्क का सेम स्टेशन है तो ऐसा जो ट्रैवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। अगर स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन अलग अलग स्टेशन हैं तो वो ट्रैवर्स आपका ओपन हो सकता है। अब क्लोज ट्रैवर्स में भी दो पॉसिबिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रैवर्स ए बी सी डी ई। हियर द डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज क्लॉकवाइज। और ऐसे ही आपके पास एक कोई ट्रैवर्स है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर सॉरी ए बी सी डी ई एफ, यहां पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हियर द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। यस और नो? हियर द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लोज ट्रैवर्स में बी ऑफ टू टाइप्स, क्लोज क्लॉकवाइज ट्रैवर्स एंड क्लोज्ड एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने देखूं तो यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है। यस और नो? तो यहां पर डिफाइन कर दिया गया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और ये जनरली हम बियरिंग की हेल्प से इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। चलिए, तो ये भी बहुत सिंपल सी बात थी। अब इसमें मेन डिस्कशन जो आता है, तो केस 1 और केस 2 दोनों मैंने मेंशन कर दिए, तो यू कैन रिफर और इजीली आप इसको कर सकते हैं। यहां पर जो मुझे मेन बात डिस्कस करनी है, आई वांट टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो सर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर आपने बोला इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी जगह पर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, उसको मैं क्या बोलता हूं? दैट आई विल रिफर एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है? और बाय डिफॉल्ट ये बात आप सभी को पता है कि सर द पोजीशन ऑफ ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ विल नॉट चेंज। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की पोजीशन चेंज नहीं होगी ड्यू टू द टिल्ट एट द ओन एक्सिस ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन में चेंज हो सकता है। देयर मे बी द वेरिएशन, देयर मे बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसकी वजह से ये डिक्लिनेशन प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। अब इसके वेरिएशन के क्या क्या रीजंस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, अगर आप वेस्ट साइड में मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, और यू कैन रिफर एज द निगेटिव डिक्लिनेशन, या इसी को आप डिक्लिनेशन को आप बोल सकते हैं दैट इज द वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अगर पोजीशन मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हियर यू कैन यूज द टर्म लाइक क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, पॉजिटिव डिक्लिनेशन और ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो यहां से भी जनरली सवाल आते हैं, ट्रू बियरिंग गिवन हो या मैग्नेटिक बियरिंग गिवन हो, डिक्लिनेशन पता हो, तो इनको कैसे रिलेट किया जा सकता है? डिपेंड, कभी डिक्लिनेशन पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा? अगर वो ईस्टर्न डिक्लिनेशन है। डिक्लिनेशन निगेटिव कब होगा? जब वो वेस्टर्न डिक्लिनेशन है। तो अभी मैंने यहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेट ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? और ये आपको ध्यान रखना है कि द पोजीशन ऑफ ट्रू नॉर्थ इज ऑलवेज फिक्स, ये चेंज हो सकती है। प्लेस टू प्लेस द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन में वेरी, बट द ट्रू मेरिडियन विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन सेम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे रिलेटेड टू द डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म कर देंगे यहां तक की बात क्लियर है सभी को? एवरीवन प्लीज कंफर्म टिल नाउ द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, डिक्लिनेशन के भी सवाल आते हैं। तो सारी बातें जो मैंने आपको बताई दैट आई हैव रिफर्ड हियर, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा। वेरिएशंस की बात करें, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, डाययूर्नल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए, मेन जो इसका डिस्कशन कर लेते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट द लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट, तो अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, अभी तक मेजरली हम लोगों ने दो तरीके की बियरिंग की बात की, एक मैग्नेटिक बियरिंग और एक ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग की अगर बात करूं तो रेफरेंस था मैग्नेटिक मेरिडियन, और ट्रू बियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रेफरेंस था ट्रू मेरिडियन। कंपास की हेल्प से जो बियरिंग हम मेजर कर सकते हैं वो हमेशा होगी मैग्नेटिक बियरिंग। कंपास का यूज करके वी कैन ऑलवेज मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी लाइन। तो मैग्नेटिक बियरिंग हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो भी कंपास है,
फॉर एग्जाम्पल ये दिस शुड बी द करेक्ट पोजिशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये करेक्ट पोजिशन होनी चाहिए थी, दिस शुड बी द करेक्ट पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारी कोई रेफरेंस लाइन थी जिसका ये एंगल थीटा मुझे मेजर करना था। अगर मैं प्रॉपरली एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर पाऊं, करेक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर पाऊं, और फिर अगर मैं ये एंगल थीटा मेजर करता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस विल बी द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, हियर यू कैन से रिफर एज द ग्रीन लाइन। बट प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा कंपास है, अगर उसके आसपास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि हम गलत मैग्नेटिक नॉर्थ और गलत मैग्नेटिक साउथ, या इन शॉर्ट गलत मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर लें। तो ये जो डेविएशन आ रहा है हमारे, जो करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह हम लोग इनकरेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे कंपास के सराउंडिंग में ऐसे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके इन्फ्लुएंस में ये निडल करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन को ना रिप्रेजेंट करके इनकरेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इस इनकरेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन से मैं कोई भी एंगल मेजर करूंगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो इनकरेक्ट होगा, और इसकी वजह से हमारे सर्वे वर्क में क्या आने वाला है? देयर विल बी द एरर इन अवर सर्वे वर्क, देयर विल बी एरर इन अवर सर्वे वर्क। इसी को हम लोग बोलते हैं एरर ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हो गया सभी को? लोकल अट्रैक्शन होता क्या है? हमारे कंपास के पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कंपास की वर्किंग को अफेक्ट करेगा। कंपास की वर्किंग को अफेक्ट करने की वजह से, कंपास की वर्किंग को अफेक्ट करने की वजह से हम करेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम इनकरेक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट या आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम इनकरेक्ट मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग को डिफाइन करने के लिए। तो यहां से तीन तरीके के सवाल बनते हैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं, और मुद्दा क्या है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहां से तीन तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टाइप 1, सबसे सिंपल प्रॉब्लम, वो बोलेगा आपसे कि आपने कोई सर्वे वर्क किया है, आइडेंटिफाई करिए कि इस सर्वे वर्क में क्या लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई गलती है या नहीं। तो पहला जो सिंपल प्रॉब्लम बनता है, दैट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन इन योर सर्वे वर्क। जो भी सर्वे वर्क आपने परफॉर्म किया है उसमें उसमें कोई एरर तो नहीं है लोकल अट्रैक्शन की वजह से। दूसरा, अगर एरर है, अगर लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरर या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर? अगर एरर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और नेचर क्या है ऑफ एरर। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि पूरे सर्वेइंग में जब कभी भी बेटा हम लोग बातचीत करेंगे एरर या फिर करेक्शन की, तो हमेशा हमारे दो कंसर्न होंगे दैट वी शुड नो, कि सर एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा नेचर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी मेजरमेंट में पॉजिटिव एरर कमिट कर रहे हैं, तो वी नीड टू अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन, यस और नो। अगर हमारे एरर का नेचर नेगेटिव है, तो वी नीड टू अप्लाई द पॉजिटिव करेक्शन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप सभी को याद है। तो पहला प्रॉब्लम है कि क्या इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई एरर हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि हाँ, अगर एरर हो रहा है तो उस एरर का क्या मैग्नीट्यूड है और क्या नेचर है, ये आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है। और तीसरा और लास्ट टाइप प्रॉब्लम बनता है कि अप्लाई द सुटेबल करेक्शन। अगर आपको एरर पता चल गई है, तो फिर अब करेक्शन अप्लाई करके करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग हर लाइंस की आपको बतानी है। तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला, सर्वे वर्क किया है, लोकल अट्रैक्शन है या नहीं ये बता दो सीधा सीधा। दूसरा, अगर लोकल अट्रैक्शन है तो कितना लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर हो रहा है और उसका नेचर क्या है। लोकल अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और लोकल अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव एरर भी हो सकती है। तो यू नीड टू टेल द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द नेचर। आपको मैग्नीट्यूड और नेचर ये दोनों बातें बताने की जरूरत है। तीसरा, आपसे बोला गया कि ठीक, अगर आपको सर एरर के बारे में भी पता चल गया है, तो नाउ यू नीड टू अप्लाई द सुटेबल करेक्शन। जो भी इनकरेक्ट मेजरमेंट आपके पास हैं, जो भी इनकरेक्ट रीडिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, वंस यू नो अबाउट द एरर्स, अगर आपको एरर का मैग्नीट्यूड और नेचर पता चल गया है, तो अब उस पर आप क्या अप्लाई करिए? अप्लाई द सुटेबल करेक्शन, और आप उसके बेसिस पे करेक्ट वैल्यूज बताइए। अब ये तीनों काम कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये समझ लेते हैं। तो बहुत आसान है, ये तीनों काम करना, तीनों तरीके की प्रॉब्लम को डील करना बहुत आसान है, बट उसके लिए कंपास सर्वेइंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो you must be aware with the some important observations of compass surveying to tackle or to deal with the problem of local attraction.
क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर हम उनको समझ लेंगे तो फिर आसानी से ये काम हो जाएगा। देखो, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। क्या है? देखो, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि सर किसी भी लाइन के लिए अगर ये लाइन ए बी है तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर बियरिंग ऑफ दिस लाइन नॉर्थ एंड दिस इज गोइंग टू बी द बैक बियरिंग ऑफ दिस लाइन। मानते हो कि नहीं? एंगल को रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये निकल के आता है कि सर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहले तरीके की प्रॉब्लम, जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, उसको डील करने के लिए केवल एक ये ऑब्जर्वेशन काफी है। सवाल में आपको डेटा दिया गया कि फॉर एग्जांपल 5 लाइन है जिनकी फोर बियरिंग बैक बियरिंग आपने मेजर करी है। बोलना बताइए इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो आपको क्या क्रॉस चेक करना है? सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। हर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई, इस सर्वे वर्क में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? थ्योरेटिकली एक कंडीशन और हो सकती है, उस पर भी मैं भी आ रहा हूं, बट एज ऑफ नाउ ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है, अगर इनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इफ दिस डिफरेंस इज नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लोकल अट्रैक्शन इन द सर्वे वर्क। किसी भी लाइन के लिए अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन कमेंट कि सर देयर इज अ एरर इन दिस सर्वे वर्क ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। सही बात है भाई। लेकिन अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ गया तब तो यहां पे थोड़ा सा खेल है। अगर किसी भी हर लाइन का डिफरेंस जो है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का वो 180 डिग्री आ रहा है तो डायरेक्टली आप ये मत कमेंट करिए कि सर देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन इन दिस सर्वे वर्क। ऐसा भी संभव है कि जिस भी लाइन की आपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बेसिस पे डिफरेंस निकाला है, हो सकता है दोनों ही स्टेशन पे सेम अमाउंट का, सेम नेचर का एरर हो रहा हो लोकल अट्रैक्शन की वजह से। दिस मे बी ऑल्सो पॉसिबल। मानते हो कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो वही मैंने लिखा है कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ द स्टेशन आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ गया है तो पहली बात तो ये कि हाँ, दोनों स्टेशन सही हैं, दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई भी एरर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उस लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ गया। बट देयर मे बी वन मोर पॉसिबिलिटी कि बोथ द स्टेशन आर अफेक्टेड बाई सेम वैल्यू ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक लाइन थी आपकी ए बी, अब ए स्टेशन पे +1 डिग्री की एरर हो रही है, मतलब ये एंगल आप मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 21 डिग्री। स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से 1 डिग्री की गलती हो रही है, तो आप ये एंगल मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 201 हो जाएगा 1 डिग्री। अब इनका डिफरेंस निकालो आप। वंस यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू लाइन यू विल गेट द डिफरेंस एज 180 डिग्री। जस्ट कि अगर ऐसा है कि दो स्टेशन है और दोनों स्टेशन पे सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम नेचर का एरर हो रहा है, देन ऑल्सो वी कैन गेट द डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो सर ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, स्टिल वी आर नॉट इन पोजीशन टू इन द कमेंट पोजीशन कि सर लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना भाई। तब तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, यस और नो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोला गया कि ठीक है, फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी विल ऑलवेज कंसीडर द पॉसिबिलिटी नंबर 1। टेक्निकली यू शुड नो कि अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो दिस में भी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर है? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट टू फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी विल नॉट कंसीडर द सेकंड पॉसिबिलिटी। हम लोग यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात सभी को? यहां तक की बात सभी को क्लियर है, यस और नो? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है सर। तो एक ऑब्जर्वेशन ये था, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आपने पता कर लिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन आपने बोला कि सर अगर किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर है तो भैया उस स्टेशन से जितनी भी बियरिंग आपने मेजर की होगी सब में एरर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए था, ये बी था और ये सी था और ये डी था। फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए बी सी था। मैंने बोला समझने के लिए कि लेट्स से स्टेशन बी इज हैविंग द लोकल अट्रैक्शन। स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन है। स्टेशन बी पे अगर बेटा लोकल अट्रैक्शन है तो स्टेशन बी से जितनी भी बियरिंग्स आप मेजर करेंगे
उन सभी बियरिंग्स पे क्या आने वाला है, उन सभी बियरिंग पे यू विल फाइंड द एरर। अब बस मुझे जल्दी से ये बता दो, स्टेशन बी से इस सर्वे वर्क में हम कौन कौन सी बियरिंग मेजर करेंगे, विच बियरिंग्स वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम स्टेशन बी इन दिस केस, मेजर कर रहे हैं। तो फ्रॉम स्टेशन बी विच बियरिंग वी आर गोइंग टू मेजर, अरे यार स्टेशन बी से दो बियरिंग मेजर की जाएंगी, स्टेशन बी से दो बियरिंग हम लोग मेजर करेंगे। पहला होगा फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी, फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन एबी, एबी लाइन की बैक बियरिंग मेजर करेंगे बी से, और बीसी लाइन की फोर बियरिंग भी मेजर करने वाले हैं। बोथ दीज बियरिंग्स वी विल मेजर फ्रॉम द स्टेशन बी, ये दोनों बियरिंग हम लोग मेजर करने वाले हैं स्टेशन बी से। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अगर स्टेशन बी पे एरर है ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, सेम एरर विल बी देयर इन दीज टू रीडिंग्स ऑल्सो, इन दोनों रीडिंग्स पे भी सेम एरर होगी जो एरर हमारे स्टेशन बी पे है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, all the readings taken from that station will have the effect, same effect of the local attraction। क्लियर हो गई? इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लोकल अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि देखो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल डिपेंड कर रहे थे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग पे। अब किसी भी एंगल पे अगर किसी भी स्टेशन पे अगर इंटीरियर एंगल, इंटरनल एंगल या एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। और जाहिर सी बात है ये दोनों ही बियरिंग आपने एक ही स्टेशन से मेजर की है, तो अगर किसी स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है तो सेम एरर विल हैपन इन द फोर बियरिंग एंड एज वेल एज इन द बैक बियरिंग, दोनों ही जगह सेम एरर होने वाली है, जिसकी वजह से इंटीरियर इंटरनल एंगल पे या फिर एक्सटर्नल एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लोकल अट्रैक्शन का। तो एक ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दैट यू शुड नो। तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको पता चल गए, जिन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं फिर से बता रहा हूं, देयर इज नो फॉर्मूला एज सच, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करोगे तो चांसेस ऑफ एरर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट गो विद द ऑल दीज बेसिक कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है सभी को? तो आई होप ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गए, यस और नो? बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर हो गए? चलिए, तो अब ये आपका बेसिक कंपास सर्वेइंग की बात हो गई। इसी से ही एसोसिएटेड या फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका, दैट इज द ट्रैवर्स सर्वेइंग। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैंने बताया सर ट्रैवर्स होता क्या था, तो आपने बोला सर सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन। अगर सर्वे लाइंस को जोड़ दिया जाए तो जो बनता है वो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रैवर्स बोल देते हैं। हेयर AB line is connected to the BC line, BC line is connected to the CD line and so on। अगर एंड स्टेशन स्टार्टिंग और एंड स्टेशन सेम स्टेशन है तो उसको हम लोग क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। अगर स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन अलग अलग स्टेशन है, अगर स्टार्ट और एंड स्टेशन आर टू डिफरेंट स्टेशन, तो ऐसे ट्रैवर्स को हम लोग बोल देंगे ओपन ट्रैवर्स। ठीक है सर, ऐसे ट्रैवर्स को बोला जा सकता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स के केस में क्या, दोनों एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिए थे, ABCD, और देयर में बी वन मोर पॉसिबिलिटी ABCD। इन दोनों ही ट्रैवर्स में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग और एंड स्टेशन आर द सेम स्टेशन, मतलब ये दोनों ही ट्रैवर्स जो हैं हमारे कैसे ट्रैवर्स होंगे, ये दोनों ही ट्रैवर्स जो हैं हमारे कैसे ट्रैवर्स होंगे, दीज आर द क्लोज ट्रैवर्स, ये क्लोज ट्रैवर्स होने वाले हैं। बट इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, अलग अलग है। इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, अलग अलग है। हेयर इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर अगर मैं ABCD डायरेक्शन की बात करूं तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? तो क्लोज ट्रैवर्स आपके दो तरीके के ट्रैवर्स हो सकते हैं, एक क्लोज क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और एक क्लोज्ड एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स। क्लोज्ड क्लॉकवाइज ट्रैवर्स और क्लोज्ड एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो जाएगा भाई। तो ये होता था ट्रैवर्स, इनके बारे में बातचीत कर ली है। अब इसमें पूछा क्या जाता है ट्रैवर्स होता क्या था, तो किसी भी ट्रैवर्स के लिए दो मेजरमेंट चाहिए आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक ट्रैवर्स मैंने बनाया, तो इनकी लाइन की लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, और हर लाइन की फोर बियरिंग और हर लाइन की बैक बियरिंग अगर पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यस और नो? हर लाइन की फोर बियरिंग और हर लाइन की बैक बियरिंग, और जैसा मैंने अभी आपको बताया था फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ये सब क्या है, दीज आर द एंगुलर मेजरमेंट। तो किसी भी ट्रैवर्स के लिए हमें दो तरीके के मेजरमेंट परफॉर्म करने पड़ सकते हैं,
एक इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए लीनियर मेजरमेंट के लिए और एक इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए एंगुलर मेजरमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर मेजरमेंट के लिए अब तक जो आपने पढ़ा है क्या क्या यूज कर सकते हैं। फॉर लीनियर मेजरमेंट वी कैन यूज द चेन, फॉर लीनियर मेजरमेंट वी कैन यूज द टेप। एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हम लोगों ने कंपास के बारे में पढ़ा है, तो ट्रैवर्सिंग हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। एंगुलर मेजरमेंट के लिए कोई और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? हाँ, फॉर एग्जांपल थियोडोलाइट। थियोडोलाइट की हेल्प से भी आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। बेसिक प्रिंसिपल क्या है ट्रैवर्सिंग के लिए? we need to perform two types of the measurement, one will be the linear measurement and another will be the angular measurement। ठीक है, चलिए तो अब ट्रैवर्स में करते क्या है, मेन मुद्दा ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए दो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, एक होता है लैटिट्यूड, किसी भी लाइन का लैटिट्यूड, और किसी भी लाइन का डिपार्चर। ये दो टर्म आपको समझने, लैटिट्यूड और डिपार्चर। जनरली हम लोग लैटिट्यूड को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिपार्चर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन दो टर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन ओ ए, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और लेट्स से इसकी बियरिंग है थीटा और इस लाइन की लेंथ है एल। क्लियर है भाई? एक कोई भी लाइन मैंने ली ओ ए, इसकी बियरिंग जो है, बियरिंग हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्थ से, तो ये थीटा हो गई, और इस लाइन की जो लेंथ है, लेट्स से लेंथ ऑफ दिस लाइन इज एल। तो इस लाइन के लिए दो पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला पैरामीटर है दैट इज द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड होता है किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। नॉर्थ साउथ एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द डिपार्चर, किसी भी लाइन के लिए डिपार्चर की बात करें तो आप बोलेंगे इट इज द प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ईस्ट वेस्ट एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर, दैट वी विल रिफर एज डिपार्चर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सर ये प्रोजेक्शन नॉर्थ में भी हो सकता है, और अगर इस लाइन की पोजीशन चेंज कर दें तो ये प्रोजेक्शन साउथ में भी हो सकता है। अगर प्रोजेक्शन नॉर्थ में है तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव लैटिट्यूड, अगर प्रोजेक्शन साउथ में है तो उसको हम लोग बोल देंगे निगेटिव लैटिट्यूड। समझना भी तो पड़ेगा, नॉर्थ और साउथ तो प्रोजेक्शन तो लैटिट्यूड है, लेकिन नॉर्थ वाले प्रोजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, साउथ वाले प्रोजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए क्या कन्वेंशन ले लिया हम लोगों ने। फॉर दैट वी हैव टेकन द कन्वेंशन कि सर नॉर्थ में अगर कोई प्रोजेक्शन होगा तो उसको पॉजिटिव लैटिट्यूड बोल देंगे, साउथ में अगर कोई प्रोजेक्शन होगा तो उसको निगेटिव लैटिट्यूड बोल देंगे। क्लियर है बात सभी को? सिमिलरली अगर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन आप ईस्ट में ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव डिपार्चर बोल देंगे, और वेस्ट में ले रहे हैं तो उसको निगेटिव डिपार्चर बोल देंगे। अब जैसे रेफरेंस के लिए, एग्जांपल के लिए, यहां पर मैंने जो लाइन रिप्रेजेंट की है ओ ए, अब जरा आप देखो, अगर मैं इसका नॉर्थ साउथ में प्रोजेक्शन लूं तो दिस शुड बी द प्रोजेक्शन, यस और नो? ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, ये इस व्हाइट लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा, यस और नो? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? एग्री करते हैं आप इस बात पे? एग्री करते हैं आप लोग इस बात पे, यस और नो? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? सिमिलरली अगर मैं यहां पर सेम लाइन ओए का ईस्ट और वेस्ट में प्रोजेक्शन लूं तो डू यू थिंक दैट दिस ग्रीन इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ दिस लाइन? क्या ये ग्रीन लाइन जो मैंने इंडिकेट की है ये ओए लाइन का ईस्ट वेस्ट एक्सिस में प्रोजेक्शन है? इस ओए लाइन का ईस्ट वेस्ट एक्सिस में प्रोजेक्शन है? जवाब है हाँ। क्या जवाब है? हाँ। क्लियर है बेटा बात सभी को? तो ऑब्वियसली अगर ये इसका एंगल थीटा है, लेंथ एल है, तो आई कैन से लैटिट्यूड इज गोइंग टू बी नथिंग बट एल कॉस थीटा, और डिपार्चर इज गोइंग टू बी नथिंग बट एल साइन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा। अगर मुझे किसी भी लाइन की बियरिंग, अगर मुझे उस लाइन की लेंथ पता है, तो क्या मैं उसके बेसिस पे लैटिट्यूड और डिपार्चर को एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, यस और नो? कैन आई डिफाइन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ दिस लाइन लाइक दिस? अब क्योंकि ये लाइन यहां पर इसकी पोजीशन के बेसिस पे, तो यहां पर मैंने लैटिट्यूड नॉर्थ में लिया है तो मैं इसको पॉजिटिव लैटिट्यूड बोल दूंगा, और डिपार्चर जो है वो ईस्ट में लिया है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव डिपार्चर बोल दूंगा। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है, ये लैटिट्यूड और डिपार्चर हमेशा पॉजिटिव होंगे ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे इस लाइन की पोजीशन क्या है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी हम किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर डिफाइन करेंगे
तो एक तरीका तो ये है कि आप उस लाइन की पोजीशन के बेसिस पे देखिए कि प्रोजेक्शन कहाँ पे जा रहा है। अगर प्रोजेक्शन नॉर्थ में जा रहा है तो आप मैनुअली उसको पॉजिटिव कंसीडर करिए। अगर प्रोजेक्शन साउथ में आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव लैटिट्यूड कंसीडर करिए। सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन ईस्ट में जा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव डिपार्चर कंसीडर करिए। अगर प्रोजेक्शन वेस्ट में जा रहा है तो आप उसको नेगेटिव डिपार्चर कंसीडर करिए। और ये सब कुछ मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट है। ये मैनुअली कर पाना हमारे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर सर क्या किया जाए? इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपने एक चीज फिक्स कर ली। क्या फिक्स कर लिया? कि सर जब कभी भी हम आज के बाद किसी भी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिफाइन करेंगे तो बियरिंग हमेशा हम लोग लेंगे होल सर्कल बियरिंग में। टू डिफाइन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी लाइन ऑलवेज वी विल कंसीडर द बियरिंग, दैट बियरिंग विल बी इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। उससे फायदा क्या होगा? डब्ल्यूसीबी सिस्टम में किसी भी लाइन की जो बियरिंग होती है वो वेरी करती है 0 से लेकर 360 डिग्री। 0 से लेकर 360 तक जब आप घूमोगे तो सारे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आपने कवर कर लिए। एज द वैल्यू ऑफ थीटा विल चेंज, जैसे जैसे थीटा की ये वैल्यू चेंज होगी, तुम्हें नहीं लगता है द टर्म साइन एंड कॉस विल ऑल्सो चेंज इस नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव? जैसे जैसे इस थीटा की वैल्यू को हम पूरे क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या साइन और कॉस का पॉजिटिव नेगेटिव भी चेंज होगा? क्या साइन और कॉस का पॉजिटिव नेगेटिव नेचर जो है वो भी चेंज होगा? आंसर इज यस। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि किसी भी लाइन के लैटिट्यूड या डिपार्चर को होल सर्कल बियरिंग की हेल्प से डिफाइन करते हैं तो हमें साइंस को मैनुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द टर्म साइन एंड कॉस। तो चीजें आसान हो गई। अब तो इजी हो गया ना भाई? ऐसा करने से तो इजी हो गया, यस और नो? तो ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है भाई। चलिए, तो अब उसके बेसिस पे कोई भी आप देखो, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी यहां पर एक लाइन के लिए समझाया था, ये देखिए इस लाइन के लिए द पोजीशन ऑफ लाइन में भी डिफरेंट। तो यहाँ पे हर क्वाड्रेंट की देखो एक लाइन मैंने ले ली है। हर क्वाड्रेंट की एक लाइन लेके सेम चीज को यहाँ पर आपको समझाया गया है। हर क्वाड्रेंट की लाइन लेके सेम चीज को यहाँ पर आपको समझाया गया है कि लैटिट्यूड में भी, अब यहाँ पर क्या है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बोथ आर पॉजिटिव। हियर यू कैन से लैटिट्यूड इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, साउथ पे है, डिपार्चर पॉजिटिव है। बोथ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर नेगेटिव फॉर दिस क्वाड्रेंट। यहां पर आपने बोला लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर नेगेटिव है, ये नॉर्थ पे है और ये वेस्ट पे है। तो यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन, लाइन की पोजीशन के बेसिस पे ये लैटिट्यूड और डिपार्चर का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, फिक्स होता है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात सभी को क्लियर है, यस और नो? तो किसी भी क्लोज ट्राइवर्स के लिए, किसी भी क्लोज ट्राइवर्स के लिए, अब इस क्लोज ट्राइवर्स में कितनी भी लाइन हो, आप सभी को पता है अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स। किसी भी क्लोज ट्राइवर्स के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का जो अलजेब्रिक सम्स होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर ये 0 नहीं है तो ये एरर इन लैटिट्यूड और एरर इन डिपार्चर के बराबर होगा। अगर ये 0 नहीं है तो ये एरर इन लैटिट्यूड और एरर इन डिपार्चर को डिफाइन करेगा, जिसके बेसिस पे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लोजिंग एरर। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर क्या होता है, क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड और नेचर कैसे निकालें, नेचर मींस डायरेक्शन क्या है, और क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए वी विल टॉक अबाउट द बॉडिच मेथड एंड ट्रांजिट मेथड। तो ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। तो कंपास सर्वेइंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी, डिक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। डब्ल्यूसीबी सिस्टम, आरबी सिस्टम में कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है, डिक्लिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है, आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा, और लोकल अट्रैक्शन से भी सवाल आता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रैवर्स सर्वे में हम लोगों ने बात कर लिया ट्रैवर्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, और किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए algebraic summation of all the latitude should be equal to 0 and algebraic summation of all the departure should be equal to 0, that we have also discussed. So now we are left with only one topic, that is the closing error. टॉपिक वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लोजिंग एरर है, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट, तो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, मेजरली वी विल टॉक अबाउट द लेवलिंग।
सबसे इंपॉर्टेंट पूरे सर्वेइंग का जो टॉपिक है दैट इज द लेवलिंग, और लेवलिंग के साथ ही इस पार्ट को मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल।